जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हम सभी दर्शकों से आग्रह करते हैं कि सभी लोग 11,000 सब्सक्राइबर होने में सहायक बने। इसी कामना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। यह एक ताड़िका प्रेत की साधना है। कौन सी साधना है? एक प्रेत की साधना, और सबसे शक्तिशाली प्रेत है। यह ताड़िका प्रेत साधना है। यह साधना आप कहीं भी कर सकते हैं। यह एक तो सबसे ऊंचा लंबा पेड़ हो, या खजूर जानते हो ना, खजूर का पेड़, आप उसके, या ताड़ का पेड़ हो, ताड़ के पेड़ के पास आप इसकी साधना कर सकते हैं। खास करके जिस वृक्ष के ऊपर, खास करके ऐसे वृक्ष जिस पर एक के अलावा अन्य और भी पेड़ हो, जैसे बट वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो, या फूल वाला कोई भी वृक्ष हो, ये तीनों में से किसी भी प्रकार का वृक्ष हो, उस वृक्ष के पास, उस पेड़ के पास बैठना है। बैठने के बाद यह प्रेत की सिद्धि कर सकते हैं। क्या सिद्ध कैसे करनी है? मात्र एक दीपक, 5 बतासे, और आपको चाहिए होंगे थोड़ा सा मछली, कच्चा मछली लेने हैं। कच्चा मछली आपको लेने हैं, और जब आप उस कच्चे मछली को रखेंगे, उसके ऊपर आपको गुड़ है ना, गुड़ को थोड़े से पानी में भिगोना है, या शहद, गुड़ और शहद। पहले तो शहद उसके ऊपर डालनी है, उस मछली के ऊपर। फिर आपको चाहिए होंगे थोड़े से गुड़, पानी में डालकर गुड़ को घोल लेना है, और फिर उसके बाद उस गुड़ को भी उस मछली के ऊपर डाल देना है। यह प्रायः 3 दिनों की साधना है। यह ताड़िका प्रेत 3 दिनों में ही सिद्ध हो जाएंगे। यह किसी भी अमावस्या से 3-4 दिन पहले यह साधना कर सकते हैं। यह आपको हर एक प्रकार के कार्य को करेंगे, क्योंकि यह प्रेत बहुत ही ताकतवर है। यह प्रेत कम से कम, इसकी उम्र आंकी जा सकती है तो कम से कम इस प्रेत की आयु 500 साल से ऊपर की आयु होती है, तो ही यह ताड़िका प्रेत कहलाते हैं। ठीक है, 500 साल से ऊपर की उम्र होती है, क्योंकि ये साधना ही इस प्रकार का है। लेकिन तीव्र गति से यह साधना पूर्ण होती है, बहुत ही तीव्र गति से वह प्रेत आते हैं। ठीक है, तो इस साधना को प्रायः किसी भी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही रहकर करें, क्योंकि जितनी इनकी उम्र है उसकी उतनी ही क्षमता भी है। जितनी इनकी उम्र है उतने ही यह सक्षम भी है, ताकतवर भी है। ठीक है, यह एक तो जल्दी बंधन में नहीं आते हैं। किसी के भी कोई भी बंधन लगाए जाते हैं तो ये बंधन से निकल के भाग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके पास माताओं के भी शक्ति की ऊर्जा होती है, इनके पास महाविद्याओं के भी ऊर्जाएं होती है, क्योंकि मृत्यु के बाद भी वह आत्मा, वह शक्ति अपने साधना के मार्ग पर रहती है।
लेकिन फिर भी कर्म के अनुसार उस योनि में ही भटकती रहती है। अब मान के चलिए कोई मृत्यु को प्राप्त करके प्रेत में गया, ब्रह्म राक्षस में गया, कोई चुड़ैल में गया, कोई किसी भी चीज में गया, लेकिन उसकी जो पूजा पद्धति है, पूजा करने की वो क्रिया है, अभिलाषाएं हैं, या एक प्रकार से मुक्त होने की अभिलाषाएं हैं, तो उसे तो कुछ करना होता है ना। तो वो हर एक स्थानों पर अपने अपने, चाहे वो किसी भी योनि में रहें, वो अपना कर्तव्य करते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि वो इस योनि में चला जाएगा तो वो अपना धर्म कर्म नहीं करेगा। वो भी अपने अपने स्थान पर अपनी अपनी साधना, पूजा, तप, जाप, अनुष्ठान अपने आप अपनी अपने योनियों में करते हैं। लेकिन मृत्युलोक पर मानव भौतिक वस्तुओं के साथ, प्रत्यक्ष वस्तुओं के साथ क्रिया, प्रयोग, अनुष्ठान, मंत्र जप विधान करते हैं, लेकिन उस योनि में भौतिक सामग्री नहीं है, स्थूल सामग्री नहीं है। ठीक है, तो वो उनकी एक अलग पद्धति है, वो अपने अनुसार वो करते हैं, वो उस प्रकार की है। तो ये इस प्रकार की शक्ति है जिसकी जितनी ही उम्र अधिक है उतने ही उनमें क्षमता भी है। तो ये अनेक प्रकार की सिद्धि से स्वयं ही युक्त होते हैं, क्योंकि इनकी उम्र ही काफ़ी है, तो उनकी क्षमता भी उतने ही अधिक होंगे, प्रबल होंगे। ठीक है, तो हर एक प्रकार के कार्य कर सकते हैं। किसी भी प्रेत, चुड़ैल, खब्बीस इत्यादि को वो क्या बताऊं हम, एक चुटकी में निकाल सकते हैं। एक चुटकी में किसी को अत्यधिक तबीयत खराब हो जाता है, स्वास्थ्य की बहुत परेशानी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में इस प्रेत की साधना कर सकते हैं। ऐसे उसके प्रयोग मात्र से ही वह आपके कार्य को कर देते हैं, वह स्वस्थ हो जाता है पहले जैसे। ठीक है, तो ऐसी साधना है यह प्रेत की। तो क्या करना है आपको, सभी सामग्री मैंने बताई है, वही सामग्री आपको लेने हैं और सामग्री लेकर सभी उसी स्थान पर जाने हैं। चाहे तो आप किसी भी बगीचे में बैठ सकते हैं या जंगल में बैठ सकते हैं, या ऐसा कोई कहीं भी सुनसान स्थान हो, वहाँ पर पेड़ लगे हों, ऐसे स्थान पर बैठने हैं और वहाँ बैठकर आप अपनी साधना को कर सकते हैं। सामग्री लेकर जाने हैं, वस्त्र भी सभी सामग्री लेकर बैठना है और अपने ऊपर गुरु के द्वारा बताया गया रक्षा कवच शरीर के ऊपर भी लगाना है और अपने आसपास भी वे ही सुरक्षा कवच लगाने हैं। ठीक है, क्योंकि यह सुरक्षा कवच, ये किसी भी सुरक्षा कवच को भेद सकता है, यह सुरक्षा किसी भी प्रकार के सुरक्षा कवच को भेद सकता है। ठीक है, लेकिन गुरु के द्वारा दिया गया रक्षा कवच एक गोला को काट नहीं सकता है। ठीक है, तो ये गुरु के द्वारा बताया गया रक्षा कवच ही प्रयोग करने हैं इस साधना में। ठीक है, तो ऐसे करनी है और ये सब करने के पश्चात आपको वह प्रेत पहले दिन केवल परछाई दिखेंगी, आसपास घूमेंगी, लेकिन कुछ भी आवाज़ें, आभास वगैरह होंगे, लेकिन आवाज़ें वगैरह सुनाई नहीं देंगी। हाँ, जानवरों के चिल्लाने की, चीखने की आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन शक्तियों के किसी भी प्रकार के अनुभव नहीं होंगे। केवल परछाई, बहुत सारी आना जाना लगा रहेगा, ये अनुभव ज़रूर होंगे। दूसरे दिन आप करेंगे तो उस दिन से आवाज़ें सुनाई देंगी। तीसरे दिन तो बहुत ही खतरनाक अनुभव होंगे, तीसरे दिन बहुत खतरनाक। जब तीसरे दिन निकाल लेंगे तो उसी दिन आपका
आपके साधना का अंतिम क्षण होगा, एक ऐसा पल, एक ऐसा सुनहरा मौका, समय, कि उस दिन के बाद से आपकी जीवन की दुख पलटकर सुख में परिवर्तित हो जाएगी। 90 डिग्री आपका जीवन घूम जाएगा। पूरा का पूरा समय काल सब कुछ बदल जाएगा उसी समय से। ठीक है, क्योंकि यह साधना इतनी बहुत वो नहीं है, बहुत ही तीक्ष्ण साधना नहीं है, बहुत ही सिंपल साधना है। कोई ना इसमें विशिष्ट तामसिक सामग्री की आवश्यकता होगी, ना आपको विशेष सामग्री की आवश्यकता होगी। देखो, हमारे द्वारा जो भी बताया जाता है वह सिंपल और सामान्य वस्तु के माध्यम से ही आप साधना कर सकते हैं, और वह शक्ति लालाहित रहेगी आपके प्राप्ति होने की। ठीक है, आपको वचन देने के लिए। तो इसी प्रकार की हम साधना देते हैं अपने सभी साधकों को, ताकि वह साधक इस साधना में सफल हो पाए। जब आप इस साधना को सफल कर लेते हैं तो आप, मैं दावे के साथ कहता हूँ, किसी भी पीड़ित व्यक्ति के ऊपर इसका प्रयोग करके देखना, और जो पीड़ित व्यक्ति है वो 3 से 7 दिनों के अंदर अंदर उसको ठीक होना ही होना है, चाहे वो कैसी ही पीड़ा में हो, चाहे वो तंत्र पीड़ा में हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की पीड़ा में हो। मैं तो बता रहा हूँ, किसी भी प्रकार की पीड़ा में हो, काले जादू हो, किसी भी प्रकार का तंत्र हो, खबीज हो, किसी भी प्रकार के, बस एक बार इसको आदेश कर देना और वह प्रेत जो बताए वह उसको खिला देना, या वह वस्तु उसको पहना देना, धारण करवा देना। बस इतना देखो, और वो जिसके ऊपर आप प्रयोग करोगे, कसम से कहता हूँ, वो आपका फ़ैन बन जाएगा, एकदम पागल हो जाएगा आपके लिए। आपकी शक्ति को देखकर वो आपको इतना प्रतिष्ठा बढ़ा देगा, आपकी इतनी इज्जत करेगा कि हम बता नहीं सकते। क्योंकि जो व्यक्ति मर रहा है, जो व्यक्ति तड़प रहा है, उसे आप स्वस्थ कर दोगे तो वो भूलेगा भी नहीं। वह 7 दिन के बाद आपके पैर पकड़ने के लिए आ जाएगा, आपके पैर के समक्ष नतमस्तक हो जाएगा उसके परिवार और वो व्यक्ति जिसको आपने स्वस्थ किया है। तो ऐसे उसका प्रयोग कर सकते हैं। अन्य बहुत सारे प्रयोग उसके हैं जो शमशान के माध्यम से भी कर सकते हैं। ये हर एक प्रकार के जिस कार्य में विधि लगा दिया जाए उस कार्य को संपन्न कर देता है, चाहे वो वशीकरण का कार्य हो, चाहे वो मारन का कार्य हो। शत्रु, कोई भी शत्रु है तो ये स्वयं ही निपट लेगा, आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो ये थे प्रेत साधना। जिनको भी साधना करनी है वो बिल्कुल जुड़ सकता है, साधना कर सकता है। अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। माँ महाकाली आप सभी के ऊपर कृपा करे और आपके काम धंधे में उन्नति हो। इसी कामना के साथ जय श्री महाकाल।